हम सबके साथ तो स्वीट और बैलेंस रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्पेसिफिक इंसान हमारे सामने आ जाता है, हमारे अंदर एक वॉल्केनो फूट पड़ता है, बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी प्लानिंग के। और बाद में हम सोचते भी हैं कि मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ। एक्चुअली हमारे दिमाग में एक अलार्म सिस्टम होता है। जब भी कोई ऐसा इंसान हमारे सामने आता है, तो ये अलार्म हमारा डिफेंस मोड एक्टिवेट कर देता है और हम खुद को सेव करने के लिए ब्लास्ट कर जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। खम्मा गणेश स्वीट सोर्स में रश्मि यानी रावी, और आज मैं यही क्लियर कर रही हूँ कि जब हम कार्मिक के साथ रहते हुए साइलेंस चूज़ कर लेते हैं, तो फिर उनको ही देखकर क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है वो पैटर्न, वो एनवायरनमेंट। पॉइंट 1, ये वॉल्केनो का ब्लास्ट अचानक क्यों होता है? इस एक्सप्लोजन का रियल रीज़न क्या है? देखो, हम सबकी लाइफ में कार्मिक्स हैं, जो हमें बार-बार कंट्रोल करते हैं, बात-बात पर ताने देते हैं, बार-बार गिल्ट फ़ील करवाते हैं, बार-बार इंसल्ट करते हैं। और जब ये सब कुछ लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो हमारा दिमाग उस इंसान को डेंजर सिग्नल की तरह स्टोर कर लेता है। इसीलिए जब भी वो सामने आता है, हमारी बॉडी पहले रिएक्ट कर जाती है और लॉजिक बाद में आता है। बॉडी कहती है, भाई अलर्ट हो जा, पुराना दर्द आ रहा है। और तब होता है एक्सप्लोजन। ये बदतमीजी नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है। हम सोचकर रिएक्ट नहीं करते, बस हो जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम थक चुका है उनको टॉलरेट करते हुए। हम एक्सप्लोड इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बहुत सालों तक अंदर ही अंदर सब झेला है। पॉइंट 2, सिर्फ उसी इंसान के सामने क्यों ब्लास्ट करते हैं? क्योंकि बाकी लोगों ने हमें उस लेवल तक टॉर्चर नहीं किया है, हमारी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। पर ये एक स्पेसिफिक इंसान सारी ज़िंदगी हमारी लिमिट टेस्ट करता रहा, हमारी रियलिटी को डिनाई करता रहा, हमारी इमोशंस को मॉक करता रहा। इसलिए हमारा सिस्टम बोलता है कि उस इंसान के साथ सेफ्टी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट को बार-बार तोड़ा गया है। और जहाँ सेफ्टी नहीं होती ना, वहाँ पेशेंस टिकता ही नहीं है। इसीलिए हम सबके साथ शांत रहते हैं और उसी एक इंसान के सामने ब्लास्ट कर जाते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद साइकोलॉजी ऑल्सो। पॉइंट 3, बाद में गिल्ट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारा दिल पत्थर का नहीं है ना, हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते और ना कर सकते हैं। लेकिन उस एक स्पेसिफिक इंसान के सामने आते ही हम अपने डिफेंस में आकर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। हमारी केयरिंग को सालों तक मिसयूज़ किया गया है। इसीलिए इनर कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है और उस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होता है एक्सप्लोजन। ये गिल्ट हमारी ह्यूमैनिटी का ही प्रूफ होता है। पॉइंट 4, ये ब्रेकडाउन नहीं है। देखो, ना हम पागल हैं, ना हम कमज़ोर हैं। सीधी-सी बात है, हमने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, बहुत चुप रहे, बहुत एडजस्ट किया, बहुत इग्नोर किया। और जब टॉलरेंस फुल हो जाता है ना, तो सिस्टम बोलता है बस अब और नहीं। एक सच समझ लो, हेल्दी रिश्तों में लोग एक दूसरे के सामने एक्सप्लोड नहीं करते। अगर किसी एक इंसान के सामने हम बार-बार ब्लास्ट हो रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम हम नहीं हैं, वो एनवायरनमेंट ही अनसेफ है। एक्चुअली एक्सप्लोजन सेल्फ रिस्पेक्ट का लेट अराइवल है। पॉइंट 5, अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें? देखो, इसका सॉल्यूशन फाइट तो कतई नहीं है। उस जगह से भाग जाना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन बस हम यही कर सकते हैं, कम रिएक्ट करें, कम एक्सप्लेनेशन दें, ज़्यादा सेल्फ फोकस करें, ज़्यादा साइलेंस को चूज़ करें, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें। मतलब इसमें से जितना भी जो भी पॉसिबल हो सके, वो हमें करना है। जैसे-जैसे हम अपनी एनर्जी बचाते जाएँगे, एक्सप्लोजन अपने आप कम होता जाएगा। पॉइंट 6, एक ना फ़नी एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करती हूँ। वैसे भी हम ऑल टाइम रोते ही रहते हैं, शायद आपके फेस पर एक छोटी-सी मुस्कुराहट आ जाए। देखो, कोई पड़ोसी कुछ कह देता है तो हम स्माइल के साथ इग्नोर कर देते हैं। बच्चे कोई शरारत कर देते हैं, तब हम पेशेंस की क्वीन बन जाते हैं। डिलीवरी बॉय से कोई गलती हो जाए तो हमारे मुँह से निकलता है, कोई बात नहीं भैया, आप भी इंसान हो। बट, लेकिन, किंतु परंतु, जैसे ही वो एक स्पेसिफिक इंसान बस यूँ ही कह दे, आज सब्जी में नमक कुछ ज़्यादा हो गया, और हमारे अंदर से आवाज़ आती है, अब तुम ही खा लो पूरा नमक, और लाइक दैट, कुछ इस तरह से कुछ भी। तो इसका मतलब हम पागल नहीं हैं, इसका मतलब है हम लिमिट क्रॉस सर्वाइव कर चुके हैं। पॉइंट 7, मैंने अपनी जर्नी में ऑब्जर्व किया है कि 3 तरह के लोग हमें ट्रिगर कर सकते हैं। पहला, मिरर टाइप, जो हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये तो हो गए हमारे ट्विन। दूसरा, अथॉरिटी टाइप, जिनकी टोन का स्टाइल यानी जिनके बोलने का तरीका ऐसा होता है जिससे हमें किसी पुराने अथॉरिटी फिगर की याद आ जाती है। तीसरा, ड्रामा टाइप, जिनके साथ हम सभी ट्विंस रहते हैं। ये हमेशा नेगेटिविटी, ताना और इमोशनल चॉइस को लेकर आते हैं। ये लोग जानबूझकर कुछ न भी कहें या करें, पर हमारा सिस्टम उन्हें थ्रेट समझ लेता है और फिर सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है।
देखो, हम ब्रोकन नहीं हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं और अब हम हील होना सीख रहे हैं। जो इंसान हमसे बार-बार हमारा सुख चैन छीन रहा हो, तो प्रॉब्लम उधर ही है, हम में नहीं है प्रॉब्लम। और जब एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, तो हमारा वोल्केनो भी शांत हो जाता है। और अगर कभी सिचुएशन अनसेफ लगे ना, तो हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती, बिकॉज़ सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट में लिख देना, आई एम लर्निंग टू स्टे काम। अब भाई टीएफजे मिली है तो निभानी तो पड़ेगी। शांति और सब्र का दामन भी थामना पड़ेगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, इंस्टा का लिंक कम्युनिटी की पोस्ट पर है। मिलते हैं न्यू गाइडेंस के साथ न्यू वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।